HP टॉप व्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये चौपाल व्लॉग का तीसरा व्लॉग है जिसमें मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार लाइफ ना ऑन एन एवरेज 70 ईयर्स है और 70 ईयर्स की लाइफ में भी हमने आधी लाइफ अपनी बिता ली है। और अगर आधी लाइफ हमने बिता ली है और हमने ये जो जवानी वाली करेंसी है इसको यूज़ नहीं किया घूमने के लिए, तो फिर क्या ही किया लाइफ में। देखो, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाली बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, पर हाँ अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल के अगर आप घूमने निकल जाओ अपने साथियों के साथ तो उसमें हर्ज ही क्या है। क्यों, सही कहा ना। तो आप लोग भी यार अपनी जवानी का फुल यूज़ कीजिए, जाइए घूमिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो छड़ी बैठ के अंदर रहना ही है। अब दिवाली की शाम को खाना खाने के बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। देखना मेरा व्लॉग लोगों का, मेरा फोटो नहीं, मेरा मुद्दा मैं सच में डालूंगी। तो मिलिए शिवानी से। भाई इससे मिलके ना मुझे अपनी बहन की कमी महसूस नहीं हुई। डिट्टो कॉपी, नेचर कॉपी करती है ये बंदी मेरी बहन का। सेम सफाई के लिए पागल, सन की, और हाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इंटेलिजेंट। तो बस उस रात हम सो गए और जब मैं सुबह उठी अपने कमरे से बाहर निकली, देन आई रियलाइज भाई जन्नत पे बैठी हूँ मैं यार। जन्नत में इतना सुंदर कि मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया बस मुझे। देखो ना, सूरज कितना प्यारा चमक रहा है, कितनी प्यारी वादियों में मैं बैठी हूँ। होटल में रह के हो सकता है मुझे व्यू अच्छा मिलता, पर यार ये घर वाली फीलिंग, घर वाला खाना, वाह भाई वाह। ये पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे, इतने सुंदर, भाई मज़ा ही आ गया। और ये ना अभी रिसेंटली घर बनाया है वीनस और ने, तो ये बहुत ही सुंदर सा घर है। अभी ये शायद ये दूसरी बिल्डिंग है जिसमें अभी हॉल बनना बाकी है। और ये भाई हल्के में मत लेना पहाड़ों के घरों को, इतने सुंदर घर, इतने डिज़ाइनर घर होते हैं, लकड़ी का सारा काम होता है। रसोई तो इनकी इतनी ज़बरदस्त थी ना। और अभी देखो ये कितनी स्टाइलिश जैसी इन्होंने चद्दर डाली है यहाँ पे। सवेरे उठते ही सार अगर आप एक ऐसी जगह पे उठो जहाँ पे भाई आगे आपको इतने सुंदर पहाड़ देखने को मिले, इतना प्यारा घर देखने को मिले, और आगे इन्होंने झूला भी रखा था झूलने को मिले, तो भाई बात ही बन जाती है। और चाय भी आ जाए ऊपर ही तो हा चुस्कियाँ। तो ये नज़ारों में ले ली मैंने रिया और शिवानी की फ़ोटो। रिया कौन है? रिया है वीनस की छोटी कज़न। अब मैंने इनको बोला कि यार मैंने तो बहुत फ्लैक्स कर लिया भाई, अब तुम्हारी बारी है, चलो फटाफट से फ्लैक्स करो। तो मैंने शिवानी को बोला कि चल शिवानी थोड़े लटके झटके दिखाओ, मैं तुम्हारा स्लो मोशन बनाती हूँ। तो वो बोलती दीदी आप पीछे से ना मेरा स्लो मोशन बनाना, चलते हुए ऐसे अच्छा ना। अब मैं शिवानी के बारे में आपको एक बात बताती हूँ। ये है +2 की टॉपर, 10th की टॉपर, अपने कॉलेज की टॉपर। भाई टॉपर बंदी है ये। लैपटॉप 2 बार मिले हैं इसको, स्कॉलरशिप 3 बार मिली है। तो भाई पहाड़ की लड़कियाँ सुंदर के साथ इंटेलिजेंट इतनी होती है ना कि हद से ज़्यादा है यहाँ पे। और ये है जी रिया। अब देखो इसकी मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये इतनी क्यूट है ना, देखने को इतनी क्यूट है ना। और भाई इतने स्ट्रेट बाल है ना इसके, वो भी नेचुरली, मतलब इतने घने और इतने नेचुरली। भगवान बहुत ही चुमेश्वरी बाल है, हे भगवान नज़र ना लगे, बहुत ही प्यारी है देखने के लिए। ठीक है, थू। और इसके बाल देखो यार आप, इस बंदी ने कोई रिबॉन्डिंग, कोई कैरेटीन नहीं करवाई हुई है। इसके नेचुरल बाल इतने सीधे हैं। भाई पहाड़ों की लड़कियों की जब खूबसूरती की तारीफ़ करने पे करते हैं ना लोग, तो वो फालतू नहीं करते। और ये है मेरी डाउन टू अर्थ, मेरी वीनस, मेरी चुमेश्वरी वीनस। भाई कोई बिलीव नहीं करेगा, ये बंदी HR मैनेजर है। ठीक है जी। अब आप बोलोगे हाँ बहुत फेंक रही है, अपनी फ्रेंड की बहुत तारीफ़ कर रही है, पर भाई इतनी सिंपलिसिटी ना मैंने आज दिन तक किसी लड़की में नहीं देखी। और ये हूँ जी मैं हूँ 5 नंबर लड़की भाई, जहाँ डालो वहाँ पे फिट। गांव में रखो गांव में फिट, शहरों में रखो शहरों में फिट। मस्ती खोर तो मस्ती हर जगह मार ही लेते हैं। जंगलों में कोई गाना नहीं बज रहा था पर मेरा डांस निकल आया तो मैंने डांस कर ही लिया। पहाड़ ना वैसे सुंदर बहुत होते हैं, पर भाई हर पहाड़ की अपनी कहानी होती है। ये पहाड़ जो आप देख रहे हो ना, इसकी भी एक कहानी है। ये भी थोड़ा सा हॉन्टेड है और वीनस के घर से शायद ये 200 मीटर की दूरी पर है, और हम वहाँ पे पैदल जा रहे हैं क्योंकि सड़क के लिए यही रास्ता है, सीधा। ठीक है, तो ये पहाड़ है जी। यहाँ की एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, हॉन्टेड सी स्टोरी है कि क्या होता है कि एक बार एक फैमिली आती है, पूरी फैमिली आती है, 4 जन होते हैं उसमें गाड़ी में। तो जहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पैसेज ना,
वहाँ पे बोलते हैं कि हॉन्टेड है और वहाँ पे आत्माएं घूमती हैं उन्हीं की। क्या हुआ कि बंदा आया, पहली बार आया यहाँ पर किसी से मिलने के लिए, तो उसको लगा, वो अपनी गाड़ी मोड़ने लगा, तो उसको लगा कि मैंने ना फर्स्ट गियर डाला तो गाड़ी आगे जाएगी, पर उसको आप बैक गियर ही लगा हुआ था। मुझे नहीं पता वो क्या किस्मत ख़राब थी उनकी क्या, और वो बैक गियर लगा के उसने एक्सीलेटर दे दिया और वो गाड़ी पीछे चलेगी और यहाँ से नीचे चलेगी पहाड़ी, नीचे सड़क से, वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना सड़क, वहाँ से नीचे चलेगी पहाड़ी। तब से बोलते हैं कि लोगों को यहाँ पे छल होता है और ये है वो पैसेज। क्योंकि ये सबसे अच्छी है। इतने दूर दूर दालियों से भी हो जाती बात। भाई जी ये है वो पैसेज जहाँ पे छल होता है लोगों को, और यहाँ पे अभी गप्पे हो रही है दूर दूर से। भाभी अगर हम ऊपर नहीं आए ना, नीचे आना फिर, है ना? पक्का आना मैं। 5 तारीख को। हाँ बहुत स्लो चल रही है वो। नहीं, टाइम लग जाएगा, वापस कहना वो। क्या? जैसे ना उस गांव में पार, इस चोटी से भी पार, उस चोटी से पार, जो तेरे को थर्ड चोटी दिख रही है, थर्ड चोटी है। वहां किसी की डेथ हुई ना, हाँ। तो आवाज देते हैं, सुनो पहाड़ी में, हाँ। फलाना बंदा नहीं रहा आज। नहीं यार, ये रिवाज होता था पहले, अब भी है, अब भी मतलब उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब तो कॉल वगैरह के थ्रू पता चल जाता है। इतनी दूर भी? हाँ जी, आवाज वहां से ही यहाँ हाँ जाती होगी, जाती नहीं जाएगी, उसके लिए ना एक अलग सा बंदा होता है, वो देता। फिर हमारे गांव से भी आवाज दी जाती है, फिर वहाँ पे भी अलग बंदा होता है। हमारे गांव का ही बंदा कोई देगा आवाज। हाँ। फिर पार सबको सुनाई देगा, ये एक परंपरा है हमारी ना। हाँ। और उस परंपरा को कंटिन्यू रखने के लिए लोग करते अब हैं। भी करते। अब तो देख फोन है, हाँ, अब तो जरूरत नहीं है आवाज की, रिवाज की। लेकिन फिर भी लोग करते हैं ये। वाह। तो भाई ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो जानने को मिली जब मैं यहाँ पर गई, और मतलब इतना डाउन टू अर्थ ये लोग हैं ना, बाय गॉड, मतलब बहुत इनके साथ ना घुलने मिलने में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। कज़न्स इतने अच्छे, लोग इतने अच्छे, इतने सिंपल, और मतलब जो होता है ना कि मेहमान नवाजी, वो पहाड़ों में पता चलती है कि लोग कितनी करते हैं। शहरों में किसके पास टाइम है यार कि वो आपको टाइम भी दे सके। तो मुझे यहाँ पे विनस की एक बात याद आ रही है कि हिना, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तूने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया ना, वही मेरे लिए बहुत है और वही सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। तो जो ऐसे बंदे आपकी लाइफ में होते हैं ना, जो आपको आपकी किसी चीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी दे, तो वो प्रीशियस होते हैं। और वीनस, मोहिनी और विजेंदर, 3 ऐसे फ्रेंड ऐसे हैं मेरे कि हाँ, उनसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि यस यार, लाइफ में ना जेम्स होते हैं। मतलब किसी के लिए हम अपने फ्रेंड्स को जब दरकिनार करते हैं ना, तो वो सबसे ख़राब बात होती है। इसलिए अपने फ्रेंड्स, जो आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं, आपके कम फ्रेंड्स हो बट वो हीरे फ्रेंड्स होने चाहिए। उसमें से वीनस एक है जिसने मुझे इतना प्यार दिया, सेल्फलेसली इतना प्यार दिया। तो आई लव यू सो मच। इसी के साथ ये वाला व्लॉग होता है ख़त्म। अब मैं अगले व्लॉग में आपको इनके मंदिर ले चलूँगी, जहाँ की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।